हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं अभी सुबह ही, आज वीरवार है और मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। आज मैं सुबह सुबह ही किचन, मैं सबसे पहले मैं ना किचन से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि किचन की मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे सुबह सुबह किचन के जो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और बच्चों को भी मैंने करवा दिया है। तो आज बस फिर उसके बाद मेरी किचन की सेटिंग होती है और इन सब कामों में ना बहुत टाइम चला जाता है क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे सामान इधर उधर पड़ा। और ज़्यादातर जब बच्चे आपके साथ होते हैं तो बच्चे सामान फिर फैलाते रहते हैं। जैसे ये अभी इधर मेज के ऊपर चढ़ता है, फिर वहाँ से आगे इसको जहाँ चीज़ें दिख जाए वो इसको निकालनी होती है। तो मैं बस यहाँ पर जो मैंने मसाले वगैरह रखे हैं उनको सेट कर रही हूँ। फिर दूसरी तरफ से बस अभी मैं सेल्फ को क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। और साथ में देखिए दीवार भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। ये दीवार मैं हर रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे बहुत बड़ा किचन नहीं है, ये छोटा सा किचन है। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो उसका छींटे दीवार पे पड़ जाते हैं। तो मैं इसको रोज़ ही क्लीन कर देती हूँ। जैसे जब मुझे दिखते हैं ये सुबह भी, दिन को जब लंच बनाती हूँ उसके बाद मुझे दीवार पे दिखते हैं तो मैं उस टाइम भी क्लीन कर देती हूँ। और जैसे शाम को हमारी सब्जी बनती है तो उसके बाद भी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। बस जहाँ पर मेरी गैस है उसके पास ही मैं लगाती हूँ। बाकी सारी जो दीवार है वो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे 3-4 दिन के बाद कर ली पूरी। पर जहाँ पर हमारी गैस होती है वहाँ पर दीवार पे ज़्यादा छींटे पड़े होते हैं तो वहाँ पर मैं रोज़ ही कर लेती हूँ। और जैसे मैं तो चपाती वगैरह भी यहीं पर ही बेलती हूँ, दीवार के ऊपर ही, सॉरी ये जो टाइलें हैं मेरी उसके ऊपर ही। तो देखिए फाइनली मैंने यहाँ पर किचन क्लीन कर लिया है। तो अभी मैंने सुबह के सारे काम निपटा लिए और अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच के लिए मैं आज बना रही हूँ फिर से चने बना रही हूँ क्योंकि मेरा भी ना गला खराब हो गया है और थोड़ा सा कोल्ड, पूरे के पूरे बीमार हो गए। कोल्ड लग रहा है। नाक तो नहीं चल रहा है पर गला थोड़ा खराब लग रहा है। और शुभी का भी, इसका भी नाक बहने लगा था। छोड़ो फोन, छोड़ो। और इसके भी देखो, शिवा की भी आजकल इसने पता नहीं क्या कर दिया है। थोड़े दिनों में क्या, जब से इसके पेपर एग्जाम खत्म हुए उससे पहले तो मैं नहीं देती थी, बट आज काफी डांट सुनती है। सुबह भी पकड़ रही है फोन और फिर जैसे ऐसे दिन को तो चल जाती है खेलने। आज मैंने नहीं भेजा इसको क्योंकि जैसे कोल्ड हुआ है तो मैं नहीं चाहती और दूसरे और बच्चों को भी हो कोल्ड, तो इसीलिए मैंने इसको बाहर नहीं निकाला। बच्चों को भी ज्यादा बाहर नहीं, थोड़ी देर इनको धूप दिखाऊंगी बाहर। और अभी शिवा तो ठीक हो गया है लगभग, इसको लगा था पहले, इससे हम सभी को हो जाता है फिर कोल्ड। और आज शुभी का रिजल्ट भी है। हाँ, दादा ना वो बोल रहे थे 12:30 पे तो ले आएंगे मेरा रिजल्ट। टाइमिंग है इनके रिजल्ट की वजह से, कोरोना की वजह से कुछ गाइडलाइंस उन्होंने की है कि जैसे सुबह LKG वालों का है थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे पौने घंटे का टाइम दिया है। तो इसका रिजल्ट है 12 से 12:45 तक, 12:45 तक है इसका रिजल्ट। बंद करो ना, बंद करो, चल बंद कर, फोन छोड़ साइड में। और अभी 12 o'clock हो गए, 12 बज गए अभी, है ना बस में। ऐसे तो मैंने अगर मैं घर में होती तो मैं जाती रिजल्ट लेने, पर हम घर में नहीं है, जैसे हम घर से दूर हैं तो इसके दादा जा रहे हैं। अच्छा, इसके दादा जा रहे हैं रिजल्ट लेने। अभी लग जाएगा पता भी थोड़ी देर में। देखो इसकी हाल तो देखो आप, अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ जो मैंने बनाई थी अभी। देखो जरा इसको क्या आता है। इसको 3rd क्लास में पढ़ने वाली लड़की, और देखो इसको हिंदी में इसको काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। आएगा भी रिजल्ट अभी थोड़ी देर में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका रिजल्ट। डर लग रहा है, डर लग रहा है। हमें कितनी नर्वसनेस होती थी ना, हम हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले। और हाँ, जब जिस दिन हमारा रिजल्ट होता था उस दिन कितनी बार हम पूजा करते थे, लड्डू चढ़ाएंगे भगवान को। हम बोलेंगे भगवान जी आपको लड्डू चढ़ाएंगे। क्यों मारा इसको? मेरे को मारा। ऐसे लड़ते हैं ना दोनों, ये ऐसे लड़ाई करते हैं। इसको थप्पड़ पड़ा, देखो देखो जब नीचे उतरता है ना ये। अब इसने खुद सॉक्स और शूज पहने, जब नीचे उतरेगा तो सॉक्स और शूज खोल देगा, अगर बिस्तर पे चढ़ेगा तो सॉक्स पहन लेगा। उल्टे ही बच्चे हैं भाई, मत मारो ना सभी बेटा, क्यों मार रही है? तो बस हम क्या करते थे अपने रिजल्ट वाले दिन, आप सभी भी करते होंगे, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो हम जैसे देखो तो ये देखो। हाँ, उस दिन हम कितनी बार तो हम धूप, मैं तो कितनी बार धूप चलाती थी कि हम पास हो जाए, और मंदिर में कितनी मन्नतें मांगते थे, हम 10 रुपीज चढ़ाएंगे, 10 रुपए। हाँ पास हो जाए। 10 रुपए माता फेल करेगी, 100 रुपए चढ़ाया करना था। हमारे टाइम में 10 रुपए बहुत होते थे। चीजी खा लेते वो 10 रुपए की, 100 ले देते माता को। तो वो तो भगवान को रिश्वत खिलाने वाली बात, तूने भी मांगा कुछ, चढ़ाया भगवान को, धूप की पूजा की। आजकल के बच्चे नहीं करते। बहुत जरा बोल। देखो 3rd क्लास में पढ़ती है इसकी, देखो हिंदी इंग्लिश। इधर देख जरा ध्यान से देख लो इसका नाम। 31 22 31 कहाँ है 31? 21। अच्छा ठीक है, ऐसे देखो मैं ऐसे पूछती हूँ इससे, ये बता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बता इसको, बता बता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आई डोंट नो। इंग्लिश में बताओ पहले। ये 61। और हिंदी में बता। आई डोंट नो। ढंग से बता। सच्ची में नहीं पता। फिर भी थोड़ा गैस कर, बता। 60 है ना? 27। हाँ? 27। अच्छा चल चल ठीक है, इसको बता, इसको बता, इसको क्या बोलते हैं ये किसको? जो मैंने छुपा के रखा है? 91 को बता हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन को बता, इधर देख जरा शक्ल भी दिखा दे अपनी। बताओ बताओ जीवन को बता। 91। ढंग से बता। इसको इंग्लिश में तो 91 बोलते हैं ना। हाँ। और हिंदी में 3rd क्लास में पढ़ती है, देखो जरा इसका। 50 तक की करवाई है। 50 तक की करवाई है, चल 50 तक ठीक है, 50 तक करवाई है। बोल इसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ 33। इंग्लिश हिंदी में बता, हिंदी में बताओ, बताओ। 33। ओके ठीक है, अब इसको बताओ। ओ देख लिया, 44। देख लिया 44। गलती हो गई इससे बहुत। अच्छा इसको बताओ, इसको क्या बोलते हैं इनको? इधर देख जरा, हाँ बता बता। 37। और इधर दूसरे को किसको? ये। हाँ आगे किसको? ये 47 को। हाँ इसको 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 बोलते हैं 47। वेरी गुड। मैं तो यहाँ से देख रही हूँ। कहाँ से? यहाँ से के आगे लास्ट में क्या लगा है, और बाकी आगे तो नंबर 1। अच्छा ठीक है, पकड़ी गई तेरी चोरी। चलिए इसको बोल। बता बता। 40। और ये आगे 51 को 50 तक ही कराई है। हद है, देख लो जरा आजकल के बच्चों की। ये है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे। कराई है सच्ची में। 50 तक, तो 50 तक पूछा मैंने, वो भी देख के कर रही है 41 से। नहीं हद है, इंग्लिश में तो उसको सारी काउंटिंग आती है। मतलब आजकल के बच्चे मैंने देखा, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले ना, अगर हम हिंदी में उनसे पूछेंगे कुछ की जैसे 26 27, तो उनको पता नहीं चलता। इंग्लिश में बोलो। मेरी बेटी तो ऐसा ही करती है। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? मेरी बेटी तो ऐसा ही करती है कि मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोलो। बस आ गया शुभी का रिजल्ट भी। सुबह ना कब से अपने दादा को कॉल कर रही थी, जैसे उन्होंने 12 बजे के आसपास जब मैं आपसे बात कर रही थी उस टाइम सुबह ने कॉल किया था अपने दादा को। तो उन्होंने बोला था मैं घर से निकला हूँ अभी, 12:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। जैसे 12 से 12:15 था 3rd जो क्लास है उसका टाइम, तो उन्होंने ले लिया था 12:30। उसके बाद शुभी कॉल करती रही। वो शायद वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, घर बन रहा है नया जेठ जेठानी का, तो वहाँ पे वो थोड़ा पानी पुनी वगैरह वहाँ पे कुछ काम देख रहे थे, तो उसमें बिजी हो गया उन्हें। और मैं भी कर रही थी लगातार फ़ोन, बट उनका कोई आंसर ही नहीं आ रहा था। फिर उस अम्मा को फ़ोन किए इसने अपनी, आई मीन मेरी सासू माँ को, तो वो भी नहीं उठा रहे थे। उनको भी लगातार कॉल करते रहे। वो शायद क्योंकि हमारे घर में ना, जैसे मेरे जो चाचा ससुर चाची सास के घर में, जैसे चाचा ससुर मेरे 4 साल पहले एक्सपायर हुए थे, तो
वहाँ पे आजकल भागवत है। जैसे हमारा वहाँ पे चरखा है, तो जो अभी मंडे ट्यूसडे को है, नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा उसको है, तो आजकल वहाँ पे भागवत चला हुआ है, तो वहाँ पे होंगे शायद मेरी सासू माँ, तो इसलिए उनको पता नहीं चल रहा होगा। पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, तो परेशान होगी, शुभी भी परेशान हो गई, और मैंने कहा कोई नहीं कॉल उठा रहा है। फिर बाद में किया उन्होंने फ़ोन। अभी देखो 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, और उससे पहले थोड़ी देर पहले जब हम लंच कर रहे थे ना, उस टाइम कॉल किया था। तो उस टाइम उन्होंने बताया शुभी का रिज़ल्ट तो मुझे पता था इसका ठीक ही होगा, क्योंकि पेपर इसके अच्छे ही हुए हैं, बट जो भी है चीटिंग करके कुछ नहीं हुआ है, बस इसने जैसा भी किया है वो खुद किया है। तो पिछले साल से तो जैसे पिछले साल इसके थे 99%, तो उसने क्लास में भी, अपनी क्लास में फर्स्ट थी, ये पोजीशन इसकी फर्स्ट थी, बट इस बार इसके 98.25 आए हैं। अब क्लास में क्या पोजीशन है, क्योंकि कार्ड पिछली बार मैंने लिया था तो मैंने पूरा पढ़ लिया था, तो इस बार मेरे ससुर ने जैसे बस वही देखा, फिर बोलते कि हाँ इसको लॉलीपॉप चाहिए, फिर बोलते कि अभी मैंने वही देखा है कि 98.25% है, और सब में A1 है सभी सब्जेक्ट में। बाकी कौन सी पोजीशन है ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने नहीं पढ़ा। तो स्कूटी के अंदर मैंने रखा है, वो स्कूटी दूर जैसे लगाई उन्होंने, तो बोलते शाम को मैं बताऊंगा। सुबह से यही आज मैंने आपके साथ शेयर करना था, और बाकी मैं आगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा मूड भी नहीं है कुछ ब्लॉग ढंग का बनाने का। लॉलीपॉप चाहिए, बोलो लॉलीपॉप चाहिए। हाँ वो आ गया देखो दीदी ला रही है दीदी।